हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सितंबर माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न सितंबर माह में बने हैं उन सभी प्रश्नों का हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 100 से अधिक प्रश्न यहाँ पे होंगे, जो सभी प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में होंगे, तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ओरान विमान किसने लॉन्च किया है। इजराइल द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये क्या है? यह एक जासूसी ड्रोन है। ओरान क्या है? ओरान एक जासूसी ड्रोन है जिसको इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया है। भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद, इसका जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? जम्मू कश्मीर राज्य को इसका जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण का विकास किसने किया है? इसरो द्वारा इसका विकास किया गया है। मछुआरों को पहले से ही तूफान, सुनामी या तेज लहरों की जानकारी इस उपकरण के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत स्टील्थ युद्धपोत, जो अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? INS महेंद्रगिरी। ये 7वां युद्धपोत है, 7वां और अंतिम युद्धपोत है। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको बनाया गया है? प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत इसको बनाया गया है। छठवां कौन सा था? तो छठवां था आपका INS विंध्यगिरी। ये छठवां स्टील्थ युद्धपोत था। और अंतिम और 7वां कौन सा है? INS महेंद्रगिरी। दोनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया और इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। दोनों आपको याद रखना है। किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रवि कन्नन, इनको सम्मानित किया गया है और इनके साथ 3 अन्य लोगों को भी सम्मानित किया गया है। कि इस बार जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 है ये 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एक भारतीय है। उनका नाम क्या है? डॉक्टर रवि कन्नन उनका नाम है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस माह को 6वां राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? सितंबर माह को 6वां राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है, PSLV C-57 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? 2 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था और लगभग 125 दिन बाद यह कहाँ पर पहुँचेगा? L1 यानी कि लैंग्रेज पॉइंट, जो लैंग्रेज पॉइंट है उस पर यह आदित्य L1 मिशन पहुँच जाएगा और फिर अपना जो काम करना है वो करना प्रारंभ कर देगा। तो लगभग 125 दिन लगेंगे। लॉन्च कब हुआ है? 2 सितंबर को यह लॉन्च हुआ है। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? PSLV C-57 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हाईकुई तूफान ये कहाँ पर आया? ताइवान में आया। इसको भी आपको याद रखना है। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? थर्मन शनमुगारत्ना को सिंगापुर का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, इसको भी याद रखना है। चूंकि भारतीय मूल के हैं इसलिए आपको याद रखना है। थर्मन शनमुगारत्ना इनका नाम है। नेक्स्ट है, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है? शक्तिकांत दास, इनको शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया गया है। किसके द्वारा? ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा। ये अमेरिका की पत्रिका है, अभी आपको नोट कर लेना है। 13वीं महारत्न कंपनी किसको बनाया गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न कंपनी बनाया गया है। 14वीं नवरत्न कंपनी किसको बनाया गया है? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसको 14वीं नवरत्न कंपनी बनाया गया है। तो 13 महारत्न कंपनी हो गई है और 14 नवरत्न कंपनी हो गई। 13वीं कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये महारत्न है 13वीं। और 14वीं नवरत्न कौन सी है? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये 14वीं महारत्न कंपनी। महारत्न निकल जा रहा है। 14वीं नवरत्न कंपनी। मतलब अगर आपसे पूछता है नवीनतम नवरत्न कंपनी तो आपको कहना है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड और नवीनतम महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 16वां प्रश्न है, किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है? शांता थोटम को दिया गया है। ये तेलंगाना के, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? मनीष देसाई को बनाया गया है। हॉकी 5S एशिया 2023 के पहले संस्करण का विजेता कौन है? पहले संस्करण का विजेता भारत बन गया। इसमें भारत की महिला हॉकी टीम ने भी इसको जीत लिया है और भारत की पुरुष हॉकी टीम ने भी इसको जीत लिया है। महिला हॉकी टीम ने किसको हराया है? थाईलैंड को हराया है और पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराया है। आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है 132वें
डूरंड कप 2023 का विजेता कौन है? मोहन बागान इसका विजेता हो गया है। और उपविजेता कौन है? ईस्ट बंगाल इसका उपविजेता है। दोनों आपको याद रखना है। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब। आरोग्य मैत्री क्यूब अगर आपसे पूछता है ये क्या है, तो ये विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। किसने बनाया है इसको? भारत द्वारा इसको बनाया गया है। लॉन्च कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर गुजरात में इसको लॉन्च किया गया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक किसने लॉन्च किया है? एनसीईआरटी और यूनेस्को ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? गुजरात घोषणा पत्र आपको याद रखना है किसने जारी किया है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको जारी किया गया है। दुनिया के पहले AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल है AI एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया, आपको याद रखना है। नेस्कॉम के नए चेयरमैन किसको बनाया गया है? राजेश नाम्बियार को बनाया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट के पहले भारतीय सदस्य किसको बनाया गया है? लोकेश सोजी को बनाया गया है। पहले भारतीय हैं जिनको इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स का सदस्य बनाया गया है। भारत की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सांची मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस ये कब मनाया गया? 7 सितंबर को मनाया गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार मनाया गया है, 7 सितंबर को मनाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सबल योजना किसने लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये विकलांग बच्चों के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। चंद्र मिशन मून स्नाइपर। मून स्नाइपर क्या है? ये चंद्र मिशन है। किसका चंद्र मिशन है? ये जापान का चंद्र मिशन है। इसको हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है और इसके फरवरी 2024 में लैंड करने की संभावना है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 31वां प्रश्न है, भारत का पहला UPI ATM किसने लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हिताची ये कहाँ की कंपनी है? ये जापान की कंपनी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया है? मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला दक्षिण मध्य रेलवे का दूसरा रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये दूसरा दक्षिण मध्य रेलवे का दूसरा रेलवे स्टेशन बन गया है जिसने ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। पहला कौन सा है? पहला सिकंदराबाद, ये कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, ये तेलंगाना में स्थित है। आपको दोनों याद रखना है। पहला सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन है और दूसरा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है? बर्मिंघम, ये ब्रिटेन का यानी कि UK का सबसे बड़ा शहर है। इसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। काला जीरा चावल का GI टैग किसको दिया गया है? उड़ीसा को दिया गया है, आपको याद रखना है। G20 का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया है। G20 का 21वां सदस्य किसको बनाया गया है? अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया है। इसके हेड कौन है? अजाली असोमनी ये इसके हेड हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अदिस अबाबा, जो इथियोपिया की राजधानी, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। और इसमें कुल 55 अफ्रीकी देश शामिल हैं, अभी आपको याद रखना है। इससे पहले G20 में 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन, मतलब एक संगठन यूरोपीय यूनियन ये शामिल था। अब 19 देश और 2 संगठन शामिल हो गए, एक यूरोपीय यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। आपको ये सभी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट है, भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की है? तिमोर लिस्ते में दूतावास खोलने की घोषणा की है, आपको याद रखना है। नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? SBI द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये कैसा कार्ड है? तो सभी परिवहन में इस कार्ड को आप किराए देने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इटली में इसका आयोजन किया गया है। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इटली में किया गया है। नेक्स्ट है, US टेनिस ओपन 2023, इसमें पुरुष विजेता कौन है? पुरुष एकल का विजेता नोवाक जोकोविक हैं, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिला में विजेता कौन है? कोको गॉफ, ये कहाँ की है? अमेरिका की रहने वाली हैं। 19 वर्षीय हैं, इस बार ये विजेता बनी हैं। US टेनिस ओपन टूर्नामेंट की विजेता कौन बन गई है? कोको गॉफ, ये महिला में है। 19 वर्षीय खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है, और अमेरिका के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 जिसको
जैविक विज्ञान श्रेणी में दिया गया है, किसको दिया गया है आपको बताना है। तो जैविक विज्ञान श्रेणी में यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में दिया जाता है, तो जैविक विज्ञान श्रेणी में यह पुरस्कार किसको दिया गया है ये आपको बताना है। तो डॉक्टर अश्विनी कुमार और मदिका सुब्बा रेड्डी, इन 2 लोगों को जैविक विज्ञान श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये दिया गया है। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, इस रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? इंदौर को, दूसरा स्थान आगरा को और तीसरा स्थान ठाणे को प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछता है 3 से 10 लाख आबादी के बीच में, तो 3 लाख से 10 लाख आबादी तक में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? अमरावती, ये महाराष्ट्र में स्थित है, इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहला स्थान परमाणु, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये सभी जानकारी आपको नोट कर लेनी है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 44वां प्रश्न है सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुन ओके किसने लॉन्च किया है? तो किम कुन ओके ये क्या है? यह एक पनडुब्बी है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर कोरिया द्वारा लॉन्च किया गया, आपको याद रखना है। मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तूफान डेनियल कहाँ पर आया? ये लीबिया में आया था और इस तूफान के कारण एक बांध था वो टूट गया था, जिसके कारण काफ़ी लोग गायब हो गए, कुछ लोग का पता ही नहीं चला और काफ़ी मात्रा में मृत्यु हो गई लोगों की। तो काफ़ी लोगों की यहाँ पर मृत्यु भी हो गई, क्योंकि बांध जब टूटा तो गाँव में पानी चला गया और जिसके कारण काफ़ी लोग गायब भी हो गए थे। नेक्स्ट है ADR की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल राज्य शीर्ष पर है। यहाँ पर 73% जो सांसद हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर आपसे पूछता है गंभीर आपराधिक मामलों में शीर्ष पर कौन है, तो गंभीर आपराधिक मामलों में बिहार शीर्ष पर है। यहाँ पर 50% जो सांसद हैं उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। नेक्स्ट है यूपी के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? लखनऊ शहर में इसका आयोजन किया गया है। याद रखना है आपको, पहली बार हुआ है, पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में हुआ है, आपको याद रखना है। हाल ही में दिवंगत हुए डाली भेड़ के आविष्कारक कौन थे? तो डाली भेड़ थी ये विश्व की पहली क्लोन थी, क्लोन के द्वारा तैयार की गई भेड़ थी, नाम क्या था? डाली। और इसके जो आविष्कार थे वो कौन थे? इनका हाल ही में निधन हो गया, इयान विल्मुट ये इसके आविष्कार थे। ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो ये दोनों जानकारी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध सऊदी अरब, भारत और UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से है। यहाँ पर इस परियोजना में कौन कौन से? भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों देश शामिल हैं। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है रत्नागिरी रिफाइनरी, इसका नाम है, आपको याद रखना है। तो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से है और इसका नाम क्या है? रत्नागिरी रिफाइनरी इसका नाम है। C295 MW परिवहन विमान ये भारत ने किस देश से खरीदा है? तो भारत ने स्पेन से खरीदा है। कुल 56 विमान खरीदे गए हैं, जिसमें 16 विमान स्पेन से आएंगे और 40 विमान का निर्माण भारत में ही होगा, आपको नोट कर लेना है। कैश फॉर वेस्ट योजना, जो वेस्ट है उससे कैश देने की योजना कहाँ पर स्टार्ट की गई है? पटना, बिहार में स्टार्ट की गई है। आपको सूखा कचरा और गीला कचरा अलग करना है। आपसे घर पर ही आके जो कर्मचारी हैं वो इस कचरे को ले जाएंगे और उसके बदले में आपको कुछ पैसा भी देंगे। नेक्स्ट है यूपी के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाया जाएगा? यूपी के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाया जाएगा? लखनऊ, आगरा और वाराणसी, यहाँ पर यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। पहला यूनिटी मॉल, भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन, मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? भारत इसकी विजेता टीम है और उपविजेता कौन है? श्रीलंका इसमें उपविजेता है, ये आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट है पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्टार्ट की गई है? PM विश्वकर्मा योजना को स्टार्ट किया गया है। इस योजना को कब स्टार्ट किया गया है? 17 सितंबर 2023 को इसको स्टार्ट किया गया है, आपको याद रखना है। तो 17 सितंबर 2023 को PM विश्वकर्मा योजना को स्टार्ट किया गया है। इसकी घोषणा अगर पूछता है आपसे कि इसकी घोषणा कब की गई, तो इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 15 अगस्त को ही कर दी गई थी। स्टार्ट कब हुआ? 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट हुआ, आपको याद रखना है। स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश में इसका लोकार्पण किया गया है। किसकी प्रतिमा है? आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, आपको याद रखना है। कितनी ऊंचाई है? 108 फीट ऊंचाई है। और किसकी प्रतिमा है? आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 57वां प्रश्न है
प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? द्वारका, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका के यूजीन डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने इसमें सिल्वर मेडल जीत लिया है। भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया गया है? शांति निकेतन को घोषित किया गया है। ये पश्चिम बंगाल में है। 1901 में इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना है। 42वां विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया गया है? होयसल मंदिर, ये कर्नाटक में, इसको 42वां विश्व धरोहर स्थल भारत का घोषित किया गया है। तो 41वां कौन सा है भारत का विश्व धरोहर स्थल? शांति निकेतन। और 42वां कौन सा है? होयसल मंदिर। होयसल मंदिर कर्नाटक में है और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वित्तीय सेवाओं को बढ़ाने के लिए आईबी साथी पहल किसने लॉन्च किया है? तो किसने शुरू किया है आईबी साथी? तो आई से इंडिया और बी से इंडियन बैंक, तो आईबी से क्या हो गया? इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, आपको याद रखना है। गिफ्ट डीड योजना, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। ये कैसी योजना है? तो संपत्ति बंटवारे के विवाद जो होते हैं उसको कम करना इस योजना का उद्देश्य है, आपको याद रखना है। किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन योजना LACCMI को मंजूरी दी है? उड़ीसा सरकार द्वारा इसको मंजूरी दी है। ये कैसी योजना है? तो सस्ता और सुलभ परिवहन सबको उपलब्ध हो सके उसकी यह योजना है। LACCMI किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? उड़ीसा सरकार द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया अभी हाल ही में? तो कनाडा देश के राजनयिक को भारत ने निष्कासित कर दिया था। नेक्स्ट है, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह जो विधेयक पेश किया गया है कौन से नंबर का विधेयक था, किस क्रम का? तो 128वां विधेयक पेश किया गया था। सभी विधेयक अधिनियम नहीं बनते हैं, आप सभी जानते हैं। तो 128वां विधेयक था यह, और इसको मंजूरी सभी जगह से मिल गई, यानी कि यह अब यह अधिनियम बन चुका है। यह जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है यह अब अधिनियम बन चुका है। 106वां संविधान संशोधन हो गया है। 106वां संविधान संशोधन इसको बना दिया गया है। और इसमें महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अत्रेयापुरम पुथारेकुलु मिठाई, नाम ही टेढ़ा है इसका, तो खाने में क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, अत्रेयापुरम पुथारेकुलु मिठाई का GI टैग किसको दिया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश को दिया गया है। काफ़ी टेढ़ी मिठाई है, खाने में भी हो सकता है और टेढ़ा हो। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, ये मध्य प्रदेश की योजना, आपको याद रखना है। देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? पायल छाबड़ा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पहली है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? संविधान सदन इसका नाम रख दिया गया है। पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX-01N कहाँ प्रारंभ हुआ है? इंडोनेशिया में इसको प्रारंभ किया गया है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 17वां प्रश्न है, विभव क्या है? विभव क्या है? विभव एक स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स है जिसको DRDO ने बनाया है और इसको भारतीय सेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ पर स्टार्ट किया है? झारखंड में इसको स्टार्ट किया गया है। क्यों स्टार्ट किया गया है? यह अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने रेल रोको आंदोलन स्टार्ट किया है। ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? झारखंड में स्टार्ट हुआ है। सिम्बेक्स अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच यह अभ्यास होता है, आपको याद रखना है। अभ्यास से संबंधित हमने एक वीडियो बनाया जिसको द 2 मिनट शो, एक हमने नया सीरीज स्टार्ट किया है, उसके अंतर्गत इसके लगभग हमने 30 महत्वपूर्ण अभ्यास के बारे में जानकारी दी है। आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज कहाँ पर की गई है? गुजरात में इसकी खोज की गई है। और लिथियम धातु की खोज पहली बार कहाँ पर की गई थी? भारत में जम्मू कश्मीर में इसकी खोज की गई थी। तो लिथियम जम्मू कश्मीर में और वैनेडियम इसकी खोज गुजरात में की गई है। आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज किया गया है? दिल जश्न बोले, ये एंथम सॉन्ग रिलीज किया गया है। इसके सिंगर कौन है? गायक प्रीतम है। और इसमें जो एक्टर है वो कौन है? रणवीर सिंह इसके एक्टर है। दोनों आपको नोट कर लेना है। हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है? किस जानवर को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है? तो वो है मिथुन। ये जानवर जो है मिथुन जानवर,
ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राजकीय पशु भी है, तो इसको खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? स्वाति नायक को दिया गया है। कहाँ के हैं? ओडिशा की रहने वाले हैं और हरित क्रांति के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया है, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूपी के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है? बनारस में इस क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है। और यह जो स्टेडियम है इसकी जो आकृति वो अर्धचंद्राकार है, इसके गेट की आकृति डमरू के आकार की है, इसका जो लाइट लगा हुआ है वो त्रिशूल के आकार का है और जो सीढ़ियां हैं वो घाट के आकार की हैं। ये सभी पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? प्रमिला मलिक को बनाया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि पहली महिला हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक किसको बनाया गया है? विवेक भसीन को बनाया गया है। भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले त्रिपक्षीय अभ्यास ये पहला है और इसमें भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो INS सह्याद्री ने भाग लिया है। ये क्या है? समुद्री अभ्यास है, आपको याद रखना। पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? तो भारत के INS सह्याद्री ने भाग लिया है। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है। 52वां अगर आपसे पूछता है तो 52वां किसको दिया गया था? आशा पारेख को दिया गया था। मोटो GP भारत 2023 का विजेता कौन है? मार्को वेजेची इसके विजेता हैं, ये इटली के हैं। और इसमें टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाइटल स्पॉन्सर इंडियन ऑयल इसका टाइटल स्पॉन्सर है। और आयोजन कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में इसका आयोजन किया गया। ये सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 83वां प्रश्न है, ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? 2018 एवरीवन इज़ ए हीरो ये फिल्म है जिसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। किस श्रेणी में? सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व किया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? भारत में इसका आयोजन किया गया है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 40वां है। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। नूर 3 सैन्य उपग्रह, नूर 3 क्या है? या एक सैन्य उपग्रह है। ये किसका उपग्रह है? तो ईरान द्वारा अभी हाल ही में इसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अब हम हांगजो एशियाई खेल 2023 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी हांगजो एशियाई खेल 2023 चल रहा है, तो इसमें भारत गोल्ड जीतते जा रहा है, तो उसका हम एक अलग से जब समापन हो जाएगा तो एक अलग से वीडियो बना देंगे। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हांगजो एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन हांगजो चीन में इसका आयोजन किया जा रहा है। संस्करण कौन सा है? संस्करण 19वां संस्करण है, आपको याद रखना है। भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसको घोषित किया गया था? अमूल को भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर घोषित किया गया था। शुभंकर इसमें किसको बनाया गया है? चेन चेन, कांग कांग, लियान लियान, ये क्या है? ये तीनों रोबोट हैं, आपको याद रखना है। चेन चेन, कांग कांग, लियान लियान, ये तीनों रोबोट हैं, इसको शुभंकर बनाया गया है। भारतीय दल के ध्वजवाहक, यानी कि जब शुरुआत हो रहा था, शुरुआत में ध्वजवाहक अलग रहेंगे, समापन में ध्वजवाहक अलग रहेंगे। तो इस शुरुआत वाले कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, ये पुरुष हैं। हरमनप्रीत कौर जो हैं क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, वो नहीं है, ये हरमनप्रीत सिंह है, यहाँ पे याद रखिएगा। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और लवलीना बोरगोहान ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। ये दोनों लोग क्या थे? ये भारतीय दल के ध्वजवाहक थे जो शुरुआत हो रहा था उस समय, जो शुरुआत में परेड हो रही थी उसमें ये ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट है, भारत का पहला गोल्ड किस में आया? निशानेबाजी में आया। किसने जिताया? तो कौन सी टीम में कौन कौन शामिल थे? ऐश्वर्य, रुद्रांश और दिव्यांश ये टीम में शामिल थे और 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने यह गोल्ड भारत को दिलाया। नेक्स्ट है, भारत ने 41 वर्ष बाद किस खेल में गोल्ड जीता है? तो घुड़सवारी में भारत ने 41 वर्ष बाद गोल्ड जीता है। और इस टीम में कौन शामिल थे? अनुष, हृदय, दिव्यकीर्ति और सुदीप्ति, ये 4 खिलाड़ी इसमें शामिल थे। इससे पहले भारत ने घुड़सवारी में कब गोल्ड जीता था? तो 1982 में भारत ने गोल्ड जीता था। और आपको याद रखना है, भारत एशियाई खेलों का होस्ट कितनी बार कर चुका है? तो 2 बार किया है, 1951 में और 1982 में भारत ने होस्ट किया था। और 1982 में ही भारत ने घुड़सवारी में गोल्ड जीता था, आपको याद रखना है। तो 41 वर्ष बाद भारत ने फिर से घुड़सवारी में गोल्ड जीत लिया है।
तो ये थे पूरे सितंबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे, उन सभी को हमने एक वीडियो में आपको वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में यहाँ पे उपलब्ध कराया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और वीडियो समझ में आ रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अगर अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।